आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कभी न कभी हर व्यक्ति के जीवन में आता ज़रूर है, और ये विषय है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। कभी न कभी अपने जीवन में ये सिचुएशन, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में ज़रूर आती हैं कि मैं तो सब कुछ ठीक करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है। कुछ लोग इसको लोगों से डिस्कस करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन महसूस हर आदमी करता है। अगर मैं ये कहूँ कि आइए परिस्थितियाँ बदल लेते हैं, आप अपनी परिस्थिति किसी और से बदल लीजिए, क्या आप बदलेंगे? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिसको बुरा कह रहे हैं, हो सकता है दूसरा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को इससे भी बुरा समझ रहा हो। क्योंकि यहाँ पर एक परसेप्शन है कि कोई भी घटना जो आपके जीवन में हो रही है वो बुरी हो रही है या अच्छी हो रही है, ये सिर्फ आपका परसेप्शन तय करता है। आप किस परिस्थिति में खड़े हैं, उस परिस्थिति से आप उस घटना को, उस कंडीशन को, उस परिस्थिति को समझते हैं कि आज मेरी स्थिति ये है, क्या मेरी स्थिति में ये अच्छा है या बुरा है। आप सिर्फ उसी को ध्यान रख के परसेप्शन बनाते हैं कि जो घटना आपके साथ हो रही है वो बुरी है या अच्छी है। दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि मनुष्य जो होता है वो स्वाभाविक रूप से नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए ही बना होता है। तो जब भी आप देखेंगे कि आप कभी भी कुछ होता है, सबसे पहले हम उसको नकारात्मक पहलू देखते हैं कि इससे क्या होने वाला है, कि क्या नेगेटिव हो सकता है इससे। सबसे पहले हम यही सोचते हैं। इसीलिए हम किसी भी परिस्थिति को तुरंत ही समस्या बना लेते हैं, और जैसे वो समस्या बना लेते हैं हमें लगता है हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके पास एक घोड़ा था। उसका घोड़ा एक दिन भाग गया, वो बड़ा परेशान हुआ। गांव वाले ने कहा, लो तुम्हारा घोड़ा भाग गया, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। वो दुखी हो गया बेचारा। 2 दिन बाद उसका घोड़ा लौट आया, वो अपने साथ 2 घोड़े और पकड़ लाया। गाँव वालों ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारा घोड़ा गया और घोड़े ले आया। वो भी खुश हो गया, किसान भी, कि वाह मेरा घोड़ा गया और 2 घोड़े और ले आया। दूसरे दिन किसान का बेटा घुड़सवारी कर रहा था, गिर गया, उसका पैर टूट गया। गाँव वालों ने कहा, लो देखो कितना बुरा हो गया, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, घोड़ा आना तो तुम्हारे लिए बहुत बुराई हो गई। किसान दुखी हो गया। 1 हफ्ते बाद सूचना मिली कि युद्ध शुरू हो गया दूसरे देश से, तो जितने भी गांव में लड़के हैं सबको सेना में भर्ती किया जाए। सारे गांव के लड़कों को पकड़ के ले गए, सेना में भर्ती कर दिया। किसान का बच्चा रह गया, क्योंकि उसका पैर टूटा था, इसलिए उसको सेना में नहीं भर्ती किया गया। फिर गाँव वालों ने कहा, देखो तुम्हारे साथ तो बड़ा अच्छा हुआ, तुम्हारे बेटे का पैर टूटा था, उसको सेना में नहीं ले गए, हमारे बच्चों को ले गए। आप इससे क्या समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ परसेप्शन है। वही समस्या किसी के लिए बुराई दिखाई पड़ रही है, वही चीज़ किसी के लिए अच्छाई दिखाई पड़ रही है। वही चीज़ हो रही है, वो कभी आपको अच्छी दिख रही है, कभी बुरी दिख रही है। पैर टूट गया तो बुरा लगा, सेना में बच गया जाने से आपका बेटा, तो आपको अच्छा लगने लगा। ये क्या है? ये सिर्फ एक परसेप्शन है, एक दृष्टिकोण है। किसी भी चीज़ को देखने का एक दृष्टिकोण होता है, तो आप अपनी परिस्थितियों से वो दृष्टिकोण बना लेते हैं। तो इसलिए ये समझना कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, वो आपके साथ ही नहीं हो रहा, वो सबके साथ हो रहा है। आप उसको क्या समझ रहे हैं, ये वाली बात है समझने की। आप उसको क्या समझ रहे हैं? आप उसको बुरा समझ रहे हैं तो बुरा है, अच्छा समझ रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप उसको न्यूट्रल समझ के छोड़ देते हैं तो भी ठीक है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जब आपको लगे कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, तो भगवान के लिए रोइए मत। हो सकता है कि वो सिचुएशन बाद में आपको कोई अच्छा इम्पैक्ट दे जाए, हो सकता है कुछ अच्छा प्रभाव पड़ जाए जीवन पर उसका। तो कभी भी किसी के कहने से इस सिचुएशन को मत पैदा होने दीजिए कि आपके साथ बुरा हो रहा है या आपके साथ अच्छा हो रहा है। आप स्वयं देखिए कि आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। कोई घटना घटी और आपने तुरंत सोच लिया कि ये तो बुरा हो गया। ज़रूरी नहीं कि बुरा हुआ हो, क्योंकि उस घटना से आप थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल हो गए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बुरा हो गया। हर चीज़ जो आपको अनकंफर्टेबल बना देती है वो बुरी नहीं होती है, वो आपकी क्षमता को चेक करती है। भगवान या ब्रह्मांड या ये पूरी दुनिया कोई आपके खिलाफ थोड़ी ना है जो आपको ही दे देगी सारी समस्याएं, सभी बुरी चीज़ें, बुरी घटनाएं सब आप ही के जीवन में कर देगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ईश्वर भी बीच बीच में आपका इम्तहान लेता रहता है। वो ये चेक करता है कि आपकी क्षमता कितनी है। अगर कोई समस्या ऐसी है जिसको कि आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसको कि आप हैंडल कर सकते हैं, तो आपको
उससे थोड़ी ऊपर की समस्या दी जाती है। कारण आपकी क्षमता को चेक किया जा रहा है, आपकी क्षमता अनुसार ही आपको काम दिया जाएगा। कोई भी समस्या जो आपको इस समय बुरी लग रही है उस पर रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो परिस्थिति जो आपके साथ हो रही है वो बुरी है या अच्छी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बुरी परिस्थिति भी बाद में आपको अच्छी समझ में आने लगती है कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ, अक्सर आप बोलते होंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ बुरा ही हो रहा है। देखिए, एक चीज़ को समझिए, आपको उतना ही मिलता है जितनी आपकी क्षमता है। तो जब अपने क्षमता अनुसार आप काम करेंगे तो आपको फल भी उसी क्षमता अनुसार ही मिलता है। आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपके जीवन में इस तरह की विषम परिस्थितियां आएँ। अगर नहीं आती हैं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपकी क्षमता क्या है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको लगता है कि बुरा है, उसको जूझिए, उससे निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस समस्या से निकल जाते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ जाती है। जब आपकी क्षमता बढ़ेगी और आप फिर से अगेन आप अपने क्षमता अनुसार काम करेंगे तो आपको उसका फल भी आपकी क्षमता अनुसार मिलता है। ज़्यादा फल चाहिए तो आपको ज़्यादा काम भी तो करना पड़ता है, बड़ी सैलरी के लिए बड़ा काम करना पड़ता है ना। तो अगर आपके पास बड़ा काम करने के लिए क्षमता ही नहीं है तो आपको उससे ज़्यादा दिया भी तो नहीं जा सकता। जब सोने को 850 डिग्री सेल्सियस तक तपाया जाता है तो वो 18 कैरेट का सोना बनता है, लेकिन 24 कैरेट का सोना वो बनता है जिसको 1100 डिग्री सेल्सियस तक तपाया जाता है। अगर सोना ये सोचने लगे कि मुझे 850 डिग्री से ज़्यादा जाना ही नहीं तो वो जीवन में कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। कोई भी कोयला हीरा तभी बनता है जब उस पर दबाव पड़ता है। अगर वो पृथ्वी के सतह पर ही रह जाएगा तो वो कोयला ही रहेगा, हीरा नहीं बन सकता। जो कोयला ज़मीन की सतह से 150 किलोमीटर नीचे होता है वो कोयला दबाव की वजह से हीरा बन जाता है। कोयले में तमाम अशुद्धियाँ होती हैं, कोयला केवल कार्बन नहीं होता, हीरा केवल कार्बन होता है, 100% कार्बन हीरा। लेकिन उसको बनने में बहुत समय लगता है, बहुत दबाव की ज़रूरत होती है, तब वो हीरा बनता है। इसी तरह इंसान भी संघर्षों से गुजरने के बाद मजबूत बनता है। मजबूत इंसान बड़े काम करता है, बड़े काम करता है तो बड़े फल भी मिलते हैं उसको। तो कभी भी कुछ ऐसा बुरा महसूस हो तो धैर्य रखिए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ आपको धैर्यवान बनाती हैं, विनम्रता लाती, आपकी क्षमता को बढ़ाती हैं और सबसे बड़ी बात आपका स्वाभिमान बढ़ता है। क्योंकि जब इन परिस्थितियों से निकल के आप बाहर आते हैं तो आपके अंदर एक नया जोश पैदा हो जाता है। तो आपको कुछ और समस्याएं जो उस तरह की समस्याएं सब छोटी लगने लगती हैं। नहीं तो अगर आप इस तरह की परिस्थितियों को बार बार बुरा ही कहते रहेंगे तो आपके जीवन में हर छोटी छोटी चीज़ आपको बुरी लगती रहेगी और आप कभी भी इस चक्र से निकल नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिए, जो भी परिस्थितियाँ आपके साथ आ रही हैं वो परिस्थितियाँ, सारी परिस्थितियाँ बुरी नहीं हैं, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य से, उस दृष्टिकोण से हमेशा परिस्थितियों को देखिए ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएँ कि उस परिस्थितियों से कैसे निपटना है, उनसे कैसे बाहर निकलना है और अपनी क्षमता और धैर्य को कैसे बढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का लाभ हो सकता है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलते रहेंगे।